Hello everyone, myself Shivangi Singh. I've just cleared my SSB in my 9th attempt from 14 SSB Allahabad, and I'm going to join OTA Chennai for the SSC Tech Entry in the Information Technology branch. और करते 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 8 अटैम्प्ट निकल गए, लेकिन सफलता हासिल नहीं लगी। दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता रहता था कि तब क्यों नहीं हुआ, ऐसी कौन सी कमी रह गई कि जो मुझे इस बार पूरी करनी है। कोई पूछता था क्या बनना है, तो मैं पायलट बोल देती थी, क्योंकि एक बचपन में हर किसी को एरोप्लेन देख के होता था कि वो मुझे उड़ाना है एक दिन। तो भविष्य की चिंता सबको ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि कुछ अलग ही करना है, और इसके लिए बहुत सारे लोग मेरे साथ गाइडेंस में थे। मैंने बहुत लोगों को किया, उसमें बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जेसीओज हैं जो जिनसे मैं लायस करी। उसमें है हमारी लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता मैम हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगी। वो पहले बैच की महिला थी, जो सबसे पहले महिला बैच शुरू हुआ था। फिर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह हैं, वो वेटरन ग्रुप के थ्रू हमें मिले। Hello everyone, myself Shivangi Singh. I've just cleared my SSB in my 9th attempt from 14 SSB Allahabad, and I'm going to join OTA Chennai for the SSC Tech Entry in the Information Technology branch. If I start my journey from the childhood, I was born and brought up in an army defense background itself, and I thought it was a privilege for me because I got to have so many opportunity। और जस्ट क्योंकि मेरे पापा फोर्सेस में थे, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जो मुझे वहाँ से ही मिली, जैसे कि स्पोर्ट्स में जाना, स्विमिंग हो गई, बहुत सारे कल्चर इवेंट हो गए जो फ़ौज में ही आवा वाले कराते रहते हैं। तो इन सब से एक बचपन से एक पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डेवलप होने लग गई, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बचपन में सीखी वो मुझे आगे तक हेल्प करी। तब तक इतना कुछ दिमाग में था नहीं कि आगे क्या करना है, बस हाँ ये होता था, कोई पूछता था क्या बनना है, तो मैं पायलट बोल देती थी, क्योंकि एक बचपन में हर किसी को एरोप्लेन देख के होता था कि वो मुझे उड़ाना है एक दिन। बट धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी पढ़ाई पूरी होती गई, पापा की जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग हुई, इधर उधर नए दोस्त बने, नए कल्चर से मिले, नई नई जगह घूमी, तो वो हॉबीज़ नई नई जनरेट हो गई कि हम लोग नई जगह जा रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। और फिर 12th आते आते तक डिसाइड करा था कि अब आगे क्या करना है। तो भविष्य की चिंता सबको ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि कुछ अलग ही करना है। और स्पोर्ट्स में मैंने ऑलरेडी नेशनल किया था, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि स्पोर्ट्स में जाएंगे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि डिफेंस फोर्सेस में भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, और एक इंसान को हर एक चीज़, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो हम बोलते हैं आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, जो भी हमारी देश की सेनाएँ हैं, वहाँ पर सारी फैसिलिटी मिलेंगी, और साथ में आप अपने देश की सेवा भी कर सकते हैं। फिर 12वीं के बाद पता चला कि हम ग्रेजुएशन के बाद लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, जबकि लड़के जो थे वो एनडीए वगैरह अपना दे रहे थे। वहीं से फिर मैंने अपना दिमाग में सेट कर लिया कि जो भी मुझे आगे करना है उस हिसाब से ही मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह रखनी है कि मुझे आगे इसमें दिक्कत ना आए। और मैंने अपना बीटेक वगैरह कंप्लीट किया, और मैंने अपने एसएसबी और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। फिर सीडीएस एग्ज़ाम, एयरफोर्स के एग्ज़ाम, नेवी के एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो टाइम लगा क्योंकि सब्जेक्ट अलग थे। धीरे धीरे समझने में टाइम लगा, किया उसमें और टाइम दिया जितना भी हो पाया। साथ में अपना नौकरी शुरू कर दी थी टाटा कंपनी के साथ, तो धीरे धीरे एग्ज़ाम्स क्लियर होने लगे, एसएसबी की डेट्स आने में लग गई। और एसएसबी में जाने के लिए जो पहला एसएसबी जैसे मैंने दिया, तो अब मेरे को 3-4 महीने का टाइम मिला। मैंने उसमें जितने भी लोग मेरे जानने में थे जिन्होंने पहले एसएसबी दी है, या उस समय यूट्यूब वगैरह भी इतना मैं एक्सेस नहीं कर पाते थे, इंटरनेट का उतना आइडिया नहीं था हमारे कॉलेज में, क्योंकि इंटरनेट नहीं था। तो धीरे धीरे लोगों से पूछा, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बने थे, कई सारे जानने में भी थे जिन्होंने दी थी, उनसे आइडिया लिया, ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्च किया, जितने भी जहाँ से भी मुझे गाइडेंस मिल सकती थी मैंने वहाँ पे हाथ पैर मारे और अपना सारी तैयारी करके मैं गई। वो बात अलग है कि पहली बार में नहीं हुआ, बट ये नहीं था कि आगे होगा भी नहीं। तो यही थॉट लेके अपना मतलब प्रयास करते रहे आगे के लिए, और करते 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 8 अटैम्प्ट निकल गए, लेकिन सफलता हासिल नहीं लगी। इसी में हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हो गई। मैंने बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें अलग से भी करी, जैसे मेरे सीडीएस अटैम्प्ट ख़त्म हो गए थे, फिर भी मैंने कुछ सीडीएस के बच्चों को पढ़ाया था ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बच्चे का
कुछ प्रयास था कि उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही है पढ़ाई में। तो जैसे मेरा पॉलिटी और ज्योग्राफी मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था थोड़ा सा, तो मैंने उनमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाने लगी। इससे मेरी नॉलेज इंप्रूव हो रही थी, भले मेरे को उससे आगे क्या फ़ायदा मिल रहा है ये मैंने नहीं सोचा। उसके अलावा और मैं अपना स्पोर्ट्स का, भले मेरे को अब उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर मैंने ऑनलाइन वर्चुअल रन होते हैं जिसमें आप मोबाइल से अपनी देख लो कितना डिस्टेंस कर रहे हैं, साइकिल चला लो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर कोई जिम जाए, जिम वैसे भी मुझे पसंद नहीं था, मैं हमेशा ग्राउंड में रनिंग मैंने करी है, तो ग्राउंड की तरफ मेरा रुख थोड़ा ज़्यादा था। उसके अलावा बाकी जैसे और हो गया पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए, तो मैंने बहुत सारे इवेंट कॉलेज में भी पार्टिसिपेट किए, स्पीच हो गई, डिबेट हो गया, बहुत सारे मैंने ऐसे टेडेक्स टोस्ट मास्टर्स ग्रुप हो गए, जो भी मतलब मुझे फैसिलिटी मिली। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये मिलेगी, जहाँ पे भी आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ से क्या आप सीख सकते हो। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म भी थे, मैंने NGOs में मैं गई, वहाँ पे मैं अलग अलग जैसे आपके ऑटिस्टिक बच्चे हो गए, क्लीनलीनेस ड्राइव हो गई, तो ये ऐसा नहीं था कि वहाँ मेरी देश सेवा हो रही थी तो यहाँ मेरा कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं था। जैसे मैंने क्लीनलीनेस ड्राइव करी तो वहाँ मुझे कहीं ना कहीं लीडरशिप सीखने को मिली, मेरे को ये सीखने को मिला कि कैसे लोगों के साथ काम करना है, एक ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और फिर आया मेरा लास्ट अटैम्प्ट जो कि था SSC वाला, और उसके लिए मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी थी बीच में। जितने भी मेरे SSB में पहले आ चुके हैं सवाल, उन सब के सवाल के आंसर्स मैं ढूंढती रहती थी हमेशा, भले SSB हो रिटर्न हो, दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता रहता था कि तब क्यों नहीं हुआ, ऐसी कौन सी कमी रह गई कि जो मुझे इस बार पूरी करनी है। तो वो सारे टेस्ट जो मैंने दिए हैं, या कौन सी मेरी कमियां हैं, वीकनेस जो हम लोग बोलते हैं, उस पर वर्क किया, उस पर मतलब फोकस किया क्या क्या कर सकते हैं, और उसी हिसाब से मैंने फिर अपना अटेम्प्ट पूरा किया, और उसमें जितना भी मैं अपना बेस्ट दे सकती थी उन 5 दिनों में वो मैंने किया। और इसके लिए बहुत सारे लोग मेरे साथ गाइडेंस में थे, मैंने बहुत लोगों को किया, उसमें बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, JCOs हैं जो जिनसे मैं लायस करी। उसमें है हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता मैम हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगी, वो पहले बैच की महिला थी, जो सबसे पहले महिला बैच शुरू हुआ था। फिर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह हैं, वो वेटरन ग्रुप के थ्रू में मिले, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे गाइडेंस मिली, एक राय सर थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने SSB दी, उनका नहीं हुआ या हो गया और लेकिन वो पहुंच नहीं पाए अकेडमी तक, उनके पास भी वो सारी नॉलेज होगी जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत लोगों का सपोर्ट रहा, घर वालों का सपोर्ट रहा, तो इस वजह से ये मुकाम शायद हासिल हो पाया आज। तो यही थी मेरी पूरी जर्नी, और सबके लिए इस पर थैंक यू और शुक्रगुजार हूँ।